हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 6 का 17वां पार्ट दोहे पढ़ा रही हूँ। 4 दोहे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको आगे के दोहे पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अघाय, उददी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। तो बच्चों रहीम दास जी ने इस दोहे में क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य के जन्म की जो सार्थकता होती है वो दूसरों की भलाई करने में होती है, दूसरों की सहायता करने में होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसका ही जीवन धन्य है और वही महान है। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। सबसे पहले धनी का मतलब होता है धन्य, और जल का मतलब होता है पानी, पंख का मतलब होता है कीचड़, और लघु का मतलब होता है छोटे, जिए मतलब जीव जंतु, उदधी मतलब होता है समुद्र या सागर, जगत मतलब संसार या दुनिया, और प्यासो मतलब प्यासा। तो पहले मैं दोहे का सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, धनी रहीम जल पंख को, धनी मतलब धन्य है, जल पंख को, जल मतलब पानी, पंख मतलब कीचड़, कि कीचड़ का पानी धन्य है। अब क्यों धन्य है? लघु यानी छोटे, जिए यानी जीव जंतु, पियत यानी पीते हैं, अघाय मतलब तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। तो रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं कि कीचड़ का पानी धन्य है क्योंकि उस पानी को पीकर छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझ जाती है। आगे देखिए, उददी बड़ाई कौन है? उददी मतलब समुद्र या सागर, बड़ाई मतलब तारीफ, कि सागर की क्या तारीफ। जगत यानी संसार, प्यासो यानी प्यासा, जाए यानी रह जाता है, कि संसार के लोग प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। देखो बच्चों, सागर का पानी बहुत ज़्यादा होता है पर भी वह पीने के लायक नहीं होता क्योंकि वह पानी खारा होता है। तो सारे संसार के लोग प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। इसीलिए रहीमदास जी ने कीचड़ के पानी को सागर के पानी की बजाय महान बताया है। ये रहीमदास जी ने इसमें ये भी बताया है कि ऐसे व्यक्ति महान हैं जो गरीब होकर भी दूसरों की सहायता करते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास पैसा बहुत है पर वो दूसरों की सहायता नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ ही है। अब इसका आप भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का पानी अधिक होने पर भी पीने के योग्य नहीं होता है। सागर का जल खारा होने के कारण संसार के लोग प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। अर्थात कोई वस्तु या व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर जो दूसरों की सहायता करता है वही धन्य होता है। जो बड़ा होकर भी दूसरों की सहायता नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। अतः परोपकारी व्यक्ति ही महान होता है। बच्चों अब आगे के दोहे देखिए। ये तीनों दोहे अब कबीरदास जी के हैं। माला तो कर मैं फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने जो ढोंगी लोग होते हैं ना, पाखंडी लोग जो सिर्फ ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं, उन पर कटाक्ष किया है, उन पर कमेंट किया है। जो लोग सिर्फ भक्ति का दिखावा करते हैं पर उनका मन कहीं और रहता है, वो किसी और बात के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसी भक्ति करना बेकार है। अब इसके शब्दार्थ आप देख लीजिए। कर मतलब हाथ, मुख मतलब मुंह, मनवा मतलब मन, और चहु दिश का मतलब होता है चारों दिशाएं, और सुमिरन मतलब याद करना या भक्ति करना। तो पहले सरल अर्थ बता देती हूँ और उसके बाद भावार्थ बता दूंगी। माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो कर मतलब हाथ में, फिरे यानी फिरती है, जीव फिरे और जीव फिरती है, मुख जो मुंह की जो जीव है वो फिरती है, माई मतलब ईश्वर का नाम लेती है, मनवा यानी मन तो चहु दिश यानी चारों दिशाओं में, फिरे यानी फिरता है, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन मतलब भक्ति करना, याद करना, नाही यानी नहीं है, कि यह तो ईश्वर की भक्ति नहीं है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुंह में प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है, सांसारिक माया सुख में लगा हुआ है, तो ये बेकार है। प्रभु की भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम एकाग्र होकर सच्चे मन से भक्ति करें। आगे का दोहा देखिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। ठीक है, इसके बच्चों शब्दार्थ देख लीजिए। माटी मतलब मिट्टी, कुम्हार का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और रौंदे मतलब रौंदना या कुचलना, बर्बाद करना। तोए मतलब तुझे। ठीक है, देखो बच्चों, इस दोहे में बताया गया है कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो तो नश्वर होता है, आपको पता है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन जिसने भी जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, और हमारा शरीर मिट्टी में मरने के बाद मिल जाता है। ठीक है, और समय सभी का आता है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, और समय पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है। ठीक है, तो अब इसका आप भावार्थ देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि समय सबसे बलवान होता है और समय की गति से ही परिणाम निश्चित होते हैं। कबीरदास जी मिट्टी और कुम्हार की काल्पनिक बातचीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, उसे मनचाहा आकार देता है, उसी प्रकार एक दिन यह अवसर मिट्टी को भी मिलेगा जब जीवन के पश्चात कुम्हार का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में सभी को अवसर मिलता है, सब समय पर निर्भर है। आगे का दोहा देखिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। शब्दार्थ देख लीजिए। तहाँ मतलब वहाँ, लोभ का मतलब होता है लालच, क्रोध मतलब गुस्सा, और काल का मतलब होता है मृत्यु सर्वनाश, क्षमा मतलब माफ करना, और आपका मतलब यहाँ पर भगवान से है। ठीक है, तो इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लालच है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश या मृत्यु है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अतः हमें क्षमाशील होना चाहिए। धन्यवाद।